हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वीरानंद पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा खबर आया हुआ है, यानी कि अपडेट आया है। अपडेट क्या है, बहुत ही बड़ी खबर है ये, है ना। तो ये खबर क्या है मैं आपको बता दूं। अब जो है जितने भी कॉमन कोर्स की परीक्षाएं होगी यूजी का, तो उसमें क्या है कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए इस पे बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा कि किनका किनका एग्जाम होगा, कौन कौन सेमेस्टर पे ये लागू होगा, है ना, और कैसे ये प्रोसेस होने वाला है। और इससे क्या आ गया कि मैं आपको बता दूं, इससे एग्ज़ाम की आपको अच्छे से जो है आसान होगा, है ना। चेकिंग करने में, रिजल्ट को जारी करने में सारे स्टूडेंट को भी सुविधा होगा, टीचर लोगों का भी सुविधा होगा इसमें, है ना। तो ये सारे सोच समझ के ये जो लागू किया गया ये का, है ना। तो ये प्रोसेस कैसे होने वाला, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। और चैनल पे हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे, चाहे वो कॉलेज का अपडेट हो या फिर यूनिवर्सिटी का अपडेट हो, सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूँ, ये मैं अपना ग्रुप में कल को ही पोस्ट कर दिया था, है ना। ये आप लोग जो भी मेरा ग्रुप में है वो उसको पता होगा, है ना। तो ये देख सकते हो, ये बैठक हुआ था कल। कल को क्या हुआ था, बैठक हुआ था, जहाँ पे देख सकते हो कुलपति वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुलपति वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और अधिकारी वगैरह सारे हैं, जो कि प्रोफेसर वगैरह आप कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे उनका बैठक हुआ था आखिर, और बैठक में ये सब फैसला लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूँ, है ना, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ सारा की सारा, है ना। चलिए, तो ये सब देख सकते हो, ये मैं ग्रुप फेसबुक से ये मैं स्क्रीनशॉट लेकर के मैं भेजा था, जो कि हमको ये मिला था ना अपडेट। तो यहाँ पे भी सारी प्रक्रिया लिखा गया कि किनका किनका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है ना। तो चलिए, ये एक पेपर कटिंग देख सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये जो मिल चुका होगा, है ना, और नहीं मिला है तो मैं अपना टेलीग्राम में भी डाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर लिखा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, यूजी कॉमन कोर्स की परीक्षाएं अब ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी। यहाँ पे क्लियर बात कर दिया गया कि यूजी का जो कॉमन कोर्स जितना भी है उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षाएं होंगी, है ना। और यहाँ पे क्या कि मल्टी चॉइस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, है ना। तो मैं एक करके पढ़ूंगा ये पेपर, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही टाइम लगेगा, है ना, बहुत ही टाइम लगने वाला है ना। तो चलिए, मैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैं इसको नोट डाउन भी किया हूँ, जैसे कि एमडीसी कोर्स हो गया, एईसी पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया। इन सब का जो पेपर जो होगा वो परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में ली जाएगी और ओएमआर सीट पर ली जाएगी। यानी कि ओएमआर सीट पर किसका एग्जाम लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जिसमें ऑप्शंस दिया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होगा कि बोलेगा एक नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टू, ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन देगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन भी इसमें मिलने वाला, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओएमआर सीट का जिक्र किया गया है। यानी कि ओएमआर सीट का तभी जिक्र किया जाता है जिसमें ओएमआर यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी दिया जाता है ना। तो आपको ऑप्शन भी मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलने वाला है ना। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आप लोगों का सब सब्जेक्ट में। मैं बता दूं, सब सब्जेक्ट में आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बैठक हुआ था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो चलिए, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पेपर आप लोग देख सकते हो, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हो, है ना। तो मैं पेपर कटिंग के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा, तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलिए, देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आखिर कौन कौन सब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे मेरा ये जो है ना, ये मैं अपना मेरा ये है चैनल, है ना, ये क्या है, व्हाट्सअप चैनल है, जो कि मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ। वहाँ पे मैं पहले ही सब चीज़ डाल लेता हूँ, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका एनईपी आधारित यूजी में नामांकन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। सिर्फ मेजर और माइनर पेपर को छोड़कर अन्य जैसे एमडीसी, एईसी, सेक और वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं अब ऑब्जेक्टिव में होंगी। यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आपको बता दूं, जितने भी एनईपी के अंदर आते हैं, जैसे 2022-26 आ गया, 23-27 आ गया, उसके बाद 24-28 सेशन का आ गया, और अभी जो 25 से 29 सेशन आने वाला है उनका भी। तो ये जितना भी एनईपी के अंदर जितना भी यूजी सेमेस्टर अभी होने वाला एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ भी हो, तो उसके जो परीक्षाएं होंगी वो क्या है कि जिसका भी पेपर एमडीसी रहे, एईसी रहे, सेक पेपर रहे, वोकेशनल रहे, तो उन सबका जो है एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जब देखोगे तो वहाँ पे एमडीसी पेपर के सामने जो आपका पेपर का नाम लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। एईसी पेपर जो है, एईसी पेपर के सामने आप देखोगे जो आपका पेपर है तो उसका भी क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में होगा। सेक पेपर का देखोगे तो उसका भी ऑब्जेक्टिव होगा। वोकेशनल कोर्स जो है आपका जो भी सब्जेक्ट रहे सबका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। लेकिन जो आपका ऑनर्स पेपर है और आप जो साइड से एक पेपर रखे हो माइनर पेपर, उसका जो है सब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा, जैसे कि लिया जा रहा था पहले। यानी कि आपको 75 मार्क्स का आपको लोगों का एग्जाम होगा, जो कि आपको कॉपी में लिखना होगा, है ना।
एक एक क्वेश्चन लिखोगे आप लगभग 4 पन्ना लिखोगे, आपको 15 नंबर ऐसे करके मिलने वाला है। तो वो आपको जो है टोटल 75 मार्क्स का वो एग्ज़ाम आपको लेने वाला है। कॉपी में वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन बाकी ये जितना एमडीसी हो गया, एईसी हो गया, सेक पेपर हो गया, वोकेशनल हो गया, ये सब का जो आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा ऑब्जेक्टिव में, और OMR सीट पर इसका एग्ज़ाम होगा, एमडीसी, एईसी और वोकेशनल का, है ना। तो ये सब पेपर का क्या होगा कि OMR सीट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। और बाकी जितने मेजर हो गया और माइनर, ये 2 जो पेपर हैं, मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर, और माइनर जो आप साइड से लिए माइनर पेपर, ये दोनों का जो सब्जेक्टिव आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का सवाल होगा कि अभी जो 2024-28 वालों का एग्ज़ाम है, क्या उन लोगों का भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन लोगों का भी होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो सकता है ना। तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम लेने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, है ना। तो इस बार से हो सकता है अगर नहीं भी ले पाए ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, लेकिन इसके बाद जो है सबका जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेरा मानना है कि हो सकता है कि ले लेगा एग्ज़ाम, है ना, ऑब्जेक्टिव में ही एग्ज़ाम लेगा। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर आप लोग का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, और जितने भी सेशन है सभी का जो ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर में रहो, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5, 6, 7, 8, तो 1 से लेकर के 8 तक में कोई भी सेमेस्टर में आप रहोगे, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर, सी पेपर और वीएसी पेपर जितना भी है, ये सब में आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और ऑनर्स पेपर जो हो गया और माइनर पेपर जो हो गया, ये दोनों में आपको लिखित एग्ज़ाम देना होगा, है ना। तो ये इसमें होने वाला है आप लोगों का, यानी कि उसमें सब्जेक्टिव होगा, मेजर और माइनर में आपका सब्जेक्टिव होगा, बाकी सब में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप लोगों को लिया जाएगा, किसी भी सेमेस्टर में रहो। लेकिन अगर आप एनईपी सेशन में आते हैं तब, है ना, तो 2022 के बाद एनईपी आप लोगों को पता होगा 22-26 के स्टूडेंट से ही स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जितना भी एडमिशन होगा सबका इसी मोड में जो है एग्ज़ाम होने वाला है ना। उम्मीद है आप लोगों के मन में कोई सवाल ना हो, है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होगा जिनका मन में सवाल होगा कि जो 22-26 वाले स्टूडेंट है या फिर 23-27 वाले, वो सेमेस्टर 1 में फेल हो गए हैं, तो उनका एग्ज़ाम आखिर कैसे होगा। तो अगर यदि आप लोग एमडीसी, एईसी, सेक या फिर वोकेशनल कोर्स किसी भी सब में से अगर यदि आप यानी कि ये फेल हुए हैं, तो इस सब में आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और बाकी आप लोग का इधर मैं बता दूं, मेजर और माइनर में हुए तो आपको लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम देना होगा, और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं आप लोग को उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। रेगुलर का तो आप लोग को पता होगा कि मेजर और माइनर का ही एग्ज़ाम देना है, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव में होगा। तो सेमेस्टर 1 का भी ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का अभी जो एग्ज़ाम है 24 तारीख से जो स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा चांस है कि ऑब्जेक्टिव मोड में आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि OMR सीट पर लिया जाएगा, और कॉपी भी जांच इसमें तुरंत हो जाएगा, है ना, क्योंकि मशीन से बाकी सब ये क्वेश्चन जो होता है कि ये मशीन से चेक होता है, आप लोग को ये पता होगा, है ना। तो ये कानून होने वाला है, बहुत ही अच्छा है, हमको तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का सेशन जो है जल्दी से कंप्लीट होगा। पता होगा कि सेशन जो है बहुत ही लेट चल रहा है ना। और एक मैं ज़रूरी बात आप लोग को बता दूं, अगर यदि आप लोग मेजर पेपर और माइनर पेपर का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यदि आप चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, मैं पहले ही बहुत सारे मेजर और माइनर पेपर का अपलोड कर चुका है ना। और अगर यदि आप लोगों का वो सब्जेक्ट नहीं है और कोई दूसरा सब्जेक्ट हो और आप लोग चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो आप लोग का क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ना। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, ये तीनों आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, है ना। तो आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, अपना सिलेबस को भेजना है और लिख देना कि सर हमको इसका जो है क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रविवार को जो है जितना भी लोग भेजोगे, जितना भी स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट का भेजने वाले हैं, सभी का जो है मिल जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा, है ना। टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, यूट्यूब में भी डाल दूंगा, लेकिन मैं वीडियो बना के नहीं डाल पाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है अच्छा से वर्क नहीं कर पाता, जिसके कारण से मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो मैं कम्युनिटी टैब में मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा और टेलीग्राम में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग अपना सिलेबस को भेज सकते हो, जिसको भी जो भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, है ना। और अगर यदि आप लोग चाहते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जो जो सब्जेक्ट का आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर देना कि MCQ क्वेश्चन चाहिए हमको, ये पेपर का, है ना, MDC, AEC सेक पेपर और पेपर का आप लोगों को नाम कमेंट कर देना। मैं आप लोगों के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि उसमें से आपका 50% मैच कर जाएगा अगर यदि ऑब्जेक्टिव में आप लोग का एग्जाम पूछा जाता है ना। तो अगर यदि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम पूछा जाएगा आप लोगों का UG सेमेस्टर 1 24-28 सेशन वालों का, तो बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, उस नोटिफिकेशन को आप जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल या फिर
कुछ भी हो, जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अपडेट आता है सबसे पहले आप लोग को जो है देखने को मिलता है और सही जानकारी जो है देखने को मिलता है ना। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये जो है पता चल सके, है ना। तो अभी आप इसके बाद जितना भी सेमेस्टर का एग्जाम होगा, अभी 22-26 हो गया, 23, 27, 24, 28 या फिर नया सेशन जो 25-29 होगा, सबका जो है यानी कि जो है वोकेशनल कोर्स, एमडीसी कोर्स, एईसी, सेक पेपर, ये सब जितना पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी मेजर और माइनर 2 पेपर ऐसे हैं जिनका जो सब्जेक्टिव मोड में एग्जाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सही जानकारी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ आप लोग का भी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेगा यूजी सेमेस्टर 1 का, है ना। तो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं लेकर के वीडियो आ जाऊंगा, है ना। और टाइम कम है इसलिए मैं 100 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ऐसे, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जितना दूंगा उतना मैच कर जाएगा, लेकिन मैं इतना दे दूंगा कि आप फर्स्ट कर जाओगे, है ना। चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।